एक रहस्यमयी शक्ति ने आकाश से धरती को छुआ, जंगल के सन्नाटे को चीरता हुआ। यह युवक कौन है और यह किताब किस रहस्य को समेटे हुए है? तुम हमारे युग से नहीं हो। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? अयान की चमकती किताब ने चाणक्य और चंद्रगुप्त का ध्यान खींचा। क्या यह मित्र है या कोई शत्रु? ये सब हमारे समय में असंभव लगता है। तुम ये कैसे जानते हो? यह किताब मेरे पास हमेशा से है। इसके पन्ने हर समस्या का हल बताते हैं। मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं और जो कुछ समझा है वह आपसे साझा कर रहा हूं। नदी के किनारे एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। अयान की किताब का ज्ञान युद्ध की सीमाओं को बदलने वाला था। परंपरागत युद्ध के हथियार अब और अधिक प्रभावी बनने वाले थे। अयान की तकनीक ने सेना को नई शक्ति दी। चाणक्य की गहरी नजरें अयान की मंशा को परख रही थीं। क्या यह रहस्यमय युवक भरोसे के काबिल है? तुम्हारा ज्ञान हमारी समझ से परे है। लेकिन ये बताओ, तुम सच में कौन हो और तुम्हारी मंशा क्या है? मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूं। मेरे पास जो ज्ञान है वह आपके समय में बदलाव ला सकता है, पर मेरी मंशा केवल अच्छाई की है। युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि संगठन और तकनीक का भी खेल था। चंद्रगुप्त की सेना नए युग में प्रवेश कर रही थी। यह जीत केवल युद्ध का नहीं, आत्मविश्वास का प्रतीक थी। मौर्य सेना का साहस नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। इस यंत्र ने मौर्य सेना को नई संचार प्रणाली दी। युद्ध में यह तकनीक निर्णायक साबित हो सकती थी। मौर्य सेना ने अपनी ताकत दिखाई। यह युद्ध इतिहास में दर्ज होने वाला था। किताब में दुश्मन की सेना के बारे में गलत जानकारी दी गई। अयान सोचता है, एक छोटी सी गलती पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकती थी। अयान ने इसे ठीक कर दिया। यह किताब सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि समय का पुल थी। अयान का सच सबको चौंका रहा था। उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब समय था आगे बढ़ने का। अयान का यह रहस्यमय सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। मौर्य साम्राज्य का आधार रखा जा चुका था। अब यह साम्राज्य इतिहास के पन्नों में अमर होने वाला था। हर पन्ना उसे इतिहास के एक नए मोड़ पर ले जाता था। ये किताब उसकी नियति का हिस्सा थी। रहस्यमयी ज्ञान ने उसे देवताओं का दूत बना दिया, लेकिन अयान जानता था, यह केवल उसकी यात्रा की शुरुआत थी।